अध्याय 38वां। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जया जय ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। अब कर्म जो करना है, युद्ध करना है, तो इतना डर रहा तो एक और सरल उपाय तेरे को कहता हूँ कि तेरे को ये किसी भी प्रकार का मारने का कोई दोष न लगे। कोई भी कर्म में वैसे तो सदोषम अपि सर्वकर्म होता है, बड़े से बड़ा अच्छा कर्म हो, शुभ कर्म हो, वो भी सदोष होता है, कुछ ना कुछ दोष उसमें आता ही है। जैसे यज्ञ याग आदि बड़े कर्म होते हैं, परंतु उसमें भी जीव जंतु कितने मरते हैं जब ज्वालाएं ऊपर उठती है, तो लकड़ियाँ लाते, उसमें भी छेदों के अंदर कहीं भी कुछ भी कोई हो सकता है। तो सुख दुख लाभ हानि जय पराजय, इसमें तू उसको उनके जो ये द्वंद्व विरोधी भाव जो है उसको छोड़ के किसी भी एक की आशा किए बिना और दूसरे से अपने आप को डूब गया माने बिना, विपरीत बातें डुबा देने वाली होती है और अपने अनुकूल बातों से हमें लगता है कि हाँ हम खुश हैं। तो दोनों से, अहंकार से भी और दीनता से रहित कर दे, इस भावों में स्थिर होके, समता में स्थिर होके युद्ध के लिए तैयार हो जा और युद्ध करेगा तो तेरे को कोई पाप नहीं लगेगा। कोई भी कर्म करते समय भगवान ने स्पष्ट हमें पहले ही कह दिया है कि कर्म में तेरा अधिकार है, फल में नहीं। जब फल में हमारा अधिकार नहीं, शास्त्र हमें इतनी स्पष्ट रूप से एक बात सिद्धांत की बता रहे, तो फल क्या है? हाथ से निकल गया हुआ तीर, अब आप इसको लौटाना चाहोगे तो न लौटेगा, दिशा बदलना चाहोगे तो नहीं बदली जाएगी, उसका लक्ष्य बदलना चाहोगे तो नहीं बदला जाएगा, वो छूट गया। इसी प्रकार भगवान ने सावधान किया है कि जो कर्म हो चुका, फल तो ऊपर वाले के कायदे के कायदे हैं, कई कायदे हैं, सूक्ष्माति सूक्ष्म, इस कारण ये और उसमें साथ में एक कारण जुड़ गया, तो ये हमें क्या पता चलता है किस जन्म में, जाने अनजाने में हमने क्या किया है, क्योंकि हम निश्चय रूप से पूर्व जन्म और पुनर्जन्म दोनों में विश्वास रखते हैं। हमारा सनातन धर्म हमें ये बताता है। और जब गीता जी में स्वमुख से कृष्ण कहते हैं कि ये राजा लोग पहले नहीं थे, मैं और तू पहले नहीं था, आगे भी नहीं रहेंगे, ऐसे तो नहीं है, तो अब इससे बड़ी सत्ता कौन है? कई लोग अपनी विद्वत्ता बताने के लिए कहते हैं किसने देखा है पूर्व जन्म, किसने देखा है कि आगे हम आएंगे। जो नहीं मानते न माने, पर तो अभी तुम आया हो, तुम आए हो एक ही माँ के गर्भ से, और तुम्हारा भाई अथवा बहन है, तुम दोनों विरोधी क्यों? एक ही माता पिता के रजवीर्य से हुए, हाँ, एक ही माँ के अंदर के विचार खान पान से पले, तो फिर इतनी भिन्नता उत्तर दक्षिण की क्यों है? पसंद अलग क्यों है? रुचि अरुचि में भिन्नता क्यों है? कद में, रूप में, स्वभाव में भिन्नता क्यों है? कुछ तो है। एक बहुत अच्छा है और एक बड़ा क्रोधी है, एक बड़ा लोभी है, क्यों है? तो आगे के संस्कार लेके आए हैं और आज तो संबंध जुड़ा है, तो एक दूसरे के सुख से सुखी, दुख से दुखी, सफलता से सफल और असफलता से असफल, सब जुड़े हुए अपने आप को समझते हैं। परंतु जो आया है वो तो अपने भोग भुगतने को, अपना हिसाब पूरा करने को आया है। जो जो कहीं से भी उसने चुकाना है या लेना है, दोनों पूरा करने के लिए ये मानव जन्म मिला है। और अगर ये पूरा करके अगर आप छूट गए तो दोबारा कहीं न पूर्वजन्म तुम्हें बाधित करेगा, न पुनर्जन्म का देखना पड़ेगा। तो ये मौका है। हमारे गुरुदेव कहते थे, अरे गाड़ी जंक्शन पर आ गई है, अब आप जानो 84 के चक्कर में जाना है
कि मुक्त होना है। तो ये जंक्शन है, यहाँ से हम कर्म बंधन से छूट सकते हैं। और कितनी सरल सरल युक्तियाँ बताते हैं। हमारा अहंकार है जो हमें छोड़ने नहीं देता। अगर हम हर समय कोई भी कर्म हुआ, कृष्णार्पणमस्तु, शिवार्पणमस्तु, रामार्पणमस्तु, हाँ, माँ तूने किया, तूने करवाया, तू जाने तेरा काम, तूने मेरे को अच्छे काम में मौका दिया, मेरे को यश दिलवाया, बाकी करता हरता तू है, मैं नहीं, ये सारा तेरे को अर्पण। और अगर भी कुछ गलत भी हो जाता है तो मेरे पूर्व के दोष से, मेरे ही मन के कारण जो गलती हुई वो तू क्षमा करना और मुझे सुधारने का मौका दिया। तूने मेरे सामने मेरी गलतियाँ लाई कि मैं कहाँ कमज़ोर पड़ सकता हूँ या पड़ सकती हूँ, ये समझा या इस कर्म के माध्यम से। हार कोई बात नहीं, तू मेरे साथ है तो हार क्या चीज़ है। तो इसी प्रकार से हम जिसको भी माने, छोटे से छोटा कर्म, अब ये जब ये पढ़ रहे ना, जो सुन रहे ना, तो कृष्णार्पणमस्तु जब पूरा होता है तो मैंने कुछ नहीं किया। और वास्तविकता है ये सत्य। हम जिस प्रकार से सुन रहे आत्मज्ञान, इसके बाद समझ में आता है कि हमारी कोई गुंजाइश ही नहीं है। जो शरीर हमें दिखता है चेतनवान, वो तो उस परम चैतन्य से चेतनवान है। अब जैसे ये जो फ़ोन ये इसने लगाया है और मैं बोल रही हूँ, आप तक पहुँचेगा, हाँ, ये शब्द, तो क्या मैं अंदर हूँ? ये मशीनरी कर रही, मैं तो कुछ नहीं कर रही। कितने मील की दूरी है हमारे बीच, तो मैं तो यहाँ बैठी हूँ, यहाँ बोल रही हूँ, और आप तक पहुँच रहा है। कैसे पहुँच रहा है? ये यंत्र के माध्यम से। तो इसी प्रकार से वो चैतन्य करता करवाता है। ये हमारे मन, इंद्रियाँ, ये शरीर तो निमित्त मात्र है, एक औजार मात्र है, एक साधन मात्र है। ये लोग कभी कहते हैं माता जी अच्छा समझाया, मैं कहती हूँ ये तो कैसेट बोल रही है, मेरा अपना कुछ नहीं। कई शास्त्र पढ़ा, सुना, गुरुदेव को सुना या अन्य किसी संतों को सुना, वो जो अंदर पड़ा है। मैं तो कहीं काशी पढ़ने गई नहीं थी, मुझे तो कुछ पता नहीं। ये अंदर जो पड़ा है वही बाहर आ रहा। आप जो सुनने वाले हैं उनकी कृपा कि वो मेरे अंदर जो छुपा हुआ था उन्होंने ऊपर तले कर कर के उसको ऊपर ला के दिया। मेरे भी ध्यान में आया कि ये तो कितना अच्छा प्रसंग हो रहा है कि हम गीता जी को, नहीं तो इस समय में पड़ी रहती, सोई रहती बीमारी के नाम से, हैं। तो ये सारा ओवरकम करने का मौका दिया। विशेल ओवरकम समझे, नहीं तो बीमार हूँ, तब बहुत दर्द है, बहुत दर्द है करके पड़ा रहे ना बस। अब दर्द है वो अपनी जगह पे, हम बैठे हैं, भगवत चर्चा हो रही है, वो अपनी जगह पे करवा रहा है। कौन? वो परम तत्व, गुरु कृपा है। जो मानो, दोनों मिलके ही काम करते हैं। पहले परमात्मा को हम चाहना शुरू करते हैं ना, तो परमात्मा भी इतने सीधे जल्दी हमारे मिलते नहीं। वो क्या करते हैं? हमें किसी को सौंप देते हैं, किसी तक पहुंचा देते हैं, हाँ, महापुरुष तक। फिर वो हमें, हम तो मिट्टी का पिंड है जो भगवान ने दे दिया उसको, अब वो हमको आकार देते हैं, सुंदर स्वरूप बनाते हैं, उपयोगी बनाते हैं, समाज के लिए, परिवार के लिए, अपने आप के कल्याण के लिए, शुभ कर्मों के लिए, हाँ। तो वो हमें ऐसा बनाते हैं। और जब हम खरेखर योग्य हो जाते हैं, तब फिर जिसके लिए भगवान ने उनको हमें सौंपे थे, फिर भगवान हमें स्वीकार कर लेते हैं। तो दोनों की मिली भगत है, इसलिए वो दोनों का समान हमारे ऊपर उपकार है। ये पक्का मन में निश्चय रख के हमेशा सत्शास्त्र पढ़ना, विचारना या श्रवण करना। एक और जब भी श्रवण करने बैठे ना,
आज पहली बार ही इतनी सुंदर बातें मुझे सुनने को मौका मिला है। इस भाव को मन में लेके बैठे, मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ, वो नहीं होना चाहिए। अगर लिखी हुई पार्टी होगी तो कुछ स्पष्ट उस पर नहीं आएगा, कोरी पार्टी होगी तो आज का पूरा सत्संग आपके अंदर स्पष्ट हो जाएगा। कल की बात कल गई, वो अंदर मैंने एक तिजोरी में संग्रह कर दी, और वो तिजोरी ऐसी ऑटोमेटिक है कि जब मुझे ज़रूरत पड़े तो अपने आप मेरी ज़रूरत का प्रसंग मेरे सामने ला के खोल के रख देगी। ऐसा ही व्यवस्था ऊपर वाले की है, और मैं उसी व्यवस्था के अंतर्गत जीना चाहती हूँ, तो वो मुझे मिलती है। हम स्वीकार भी तो करें, पहले उसको अपने आप को सौंप देना, छोड़ देना, तभी तो वो बरतेगा ना। हरि ही ओम।